आप सभी को हिमांशु पांडे का नमस्कार। नमस्कार। मैं बेसिकली इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और अभी हमारा काम कानपुर में चल रहा है और गोरखपुर में स्टार्टिंग है। आपकी गोरखपुर के साथ साथ ही महाराजगंज से भी हम लोगों ने अभी शुरुआत ही करी है इस काम को लेकर के। जो सेम डे है, सेम डे की जो शुरुआत हुई है वो 14 फरवरी 2019 से ये शुरू हुई है। ये कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है तब से लेकर के काम चल रहा है। आपकी गोरखपुर में अभी कुछ ही महीने हुए हैं यहाँ से काम स्टार्ट है और लगभग आपके सिर्फ गोरखपुर में ही 100 लोगों से ज़्यादा, 150 लोगों से ज़्यादा लोग कंधे से कंधा मिला करके इस काम को कर रहे हैं और एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने सुना है कि बहुत लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, इस वजह से आप लोग आए हैं। फिलहाल हमें ये सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हम आए हैं, कोई काम हम एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं, तो हमें क्यों करना चाहिए। जब तक ये क्यों नहीं क्लियर होगा तब तक हम कोई भी काम कर नहीं सकते। सबसे पहले ये क्यों क्लियर होना चाहिए। सर आप क्यों करना चाहते हैं कोई एक्स्ट्रा काम? सेम डे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा काम एक्स्ट्रा मैडम आप हाउस वाइफ है, कोई एक्स्ट्रा काम इसीलिए हम करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए। आज की डेट में जो 10,000 रुपए कमा रहे हैं उनके लिए भी कम है और जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं उनके लिए भी कम है, क्योंकि खर्चे उस हिसाब से सेट हो जाते हैं और जरूरतें बढ़ती ही जाती हैं। जरूरतें हमारी पूरी होती रहे इसलिए हम कोई भी काम एक्स्ट्रा करना पड़े तो करते हैं। आदमी ओवर टाइम भी करता है, 10 घंटे की कोई जॉब है 12 घंटे करता है। एक्स्ट्रा कोई वर्क होता है, जैसे भैया ने बताया, भैया खुद ही कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज आज की डेट में महंगाई है, इतनी तेजी से भाग रही है महंगाई, इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, महंगाई बहुत तेजी से भाग रही है। ऐसा है, बात करते रहिए, बोलते रहिए, हाँ बात करते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, तो बात करते रहिए। महंगाई बहुत तेजी से भाग रही है सर, ऐसा है। महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन साथ साथ इनकम नहीं बढ़ रही, इस वजह से हमें लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। अभी आप तुलना करिए किसी भी चीज से, तो किसी एक व्यक्ति को वही चीज सस्ती लगेगी और किसी एक व्यक्ति को वही चीज बहुत महंगी लगेगी। जैसे तुलना करिए कि एक ट्रेन में हम जा रहे हैं, उस ट्रेन में कई क्लास होते हैं, एक नॉर्मल जनरल डिब्बा होता है और एक स्लीपर होता है। तो दोनों में तुलना करिए तो महंगा कौन सा है? स्लीपर महंगा है। फिर वहीं पे तुलना करिए, स्लीपर या एसी? एसी महंगा है। वही एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको एसी भी सस्ता लगता है और उसके बाद भी वो प्लेन की टिकट बुक करा के जाता है, उसको वो सस्ता लगता है, क्योंकि इनकम हमारी उस स्तर पे है। जहां पे हमारी इनकम है वो चीज हमें सस्ती लगती है, बाकी चीजें महंगी होती है। कोई व्यक्ति 2,000 रुपए लेकर के गया है मार्केट शर्ट लेने के लिए, तो उसको 1800 की शर्ट सस्ती लगेगी, 2,000 की शर्ट सस्ती लगेगी। लेकिन कोई 500 रुपए लेके गया है उसको महंगी लगेगी। तो कुल मिला के कहना यह है हमारा कि अपनी इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो किसी का काबू है, हो ही नहीं सकता, तो इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। अपने इनकम को अगर हम बढ़ा लिए तो महंगाई अपने आप छोटी हो जाएगी। जैसे एक ये लकीर है, अगर इसको छोटी करना है तो क्या करें? कुछ लोग कहेंगे इसको साफ कर दो, एक बड़ी लाइन की से दीजिए ना, जिसने मना किया है, अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो अपनी इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। महंगाई का आलम ये है, एक डेटा हमारे सामने आया और जिस दिन वो डेटा हमारे सामने आया उस दिन से हमने कसम खा लिया कि अब तो ये काम हमें करना ही करना है सेम डे। और वो डेटा आप खुद ही बताएंगे कि ये डेटा बिल्कुल सत्य है। और ये आप मान के चलिए अगर ये डेटा आपको नहीं पता है और आज ये पता चल गया तो आज रात में आपको नींद नहीं आने वाली। इतना खतरनाक डेटा है, बिल्कुल संभल के सुनिएगा सर, और इसको कोई मना नहीं कर सकता। ये बिल्कुल फैक्ट और ये सच्चाई है और ये डेटा बहुत सर्वे करने के बाद आया हुआ है। सर आज की डेट में बात करें नॉर्मल, तो एक परिवार चलाने के लिए, दाल रोटी चलाने के लिए कितने रुपए की जरूरत है सर? सन चल रहा है 2020,
इसमें हम 5 स्टार होटल में जाने की बात ना करें, नॉर्मल एक फैमिली चलाना हो, 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, बिजली का बिल, बाकी सारे खर्चे, खाना पीना, दाल रोटी चलाने की बात करें तो कितने रुपए की जरूरत होती है सर आज की डेट में? 40 से 50,000 थोड़ा हाई क्लास, मिडिल पे आएगी, मिडिल की अच्छे स्कूल में आप पढ़ाई कर मिडिल ठीक ठाक स्कूल में एवरेज लाइफ स्टाइल के लिए तो इतना तो चाहिए। इतना चाहिए, 40,000 तो चाहिए। मैडम आप थोड़ा 25 से 30,000 इतना चाहिए, क्या एग्री करते हैं सर? कम लेके चले, 25,000 में भी चल जाते हैं। आज की डेट में 25,000 रुपए चाहिए एक परिवार को सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी चलाने के लिए। उसमें आप 5 स्टार होटल में नहीं जा सकते खाना खाने महीने में एक बार, उसमें आप कार मेंटेन नहीं कर सकते हैं। क्या 25,000 में कार मेंटेन हो सकती है सर? सवाल ही नहीं। तो दाल रोटी चलाने के लिए ये चाहिए। आज के 20 साल बाद, जैसे आपने बताया अभी 40-50,000 रुपए नॉर्मल परिवार चलाने के लिए चाहिए, तो हमें लगता है कि इतनी सैलरी तो होगी क्योंकि तभी आपने ये बोला। आज के 20 साल बाद की हम अगर बात करें तो सैलरी कितनी हो सकती है सर ग्रोथ करके? अंदाजा कोई अंदाजा? 1 लाख रुपए डबल, और मालूम हो सकता है 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए करें, 2.5 लाख रुपए मान लेते हैं, मेन 1 लाख का बढ़ा लेते हैं। 20 साल में किसने क्या देखा है? 2040 में आपने बताया कि 2.5 लाख रुपए आपकी सैलरी हो सकती है। और मैं सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आप सभी लोग, जितने लोग हैं, नए हैं पुराने हैं, सभी लोग अपने अपने मन में आज की इनकम और आज के 20 साल बाद आपकी इनकम क्या हो सकती है ये सेट करेंगे। मैं किसी एक को प्रतिनिधि करता मानकर मैं सबसे बात कर रहा हूँ, ये आप बिल्कुल अपने मन में ये नोट डाउन करिएगा कि आप किस स्थिति में अभी हैं और आज के 20 साल बाद 2040 में आप किस स्थिति में हो सकते हैं। अगर हम इसके ठीक पीछे चले तो 1960 में हमारे बाबा जी जब इलाहाबाद गए थे, वो यही पिपराइच के ही रहने वाले थे, यहीं पे हमारा पुश्तैनी घर भी है। यहाँ से वो इलाहाबाद गए, उनकी सरकारी नौकरी लगी, 4th क्लास कर्मचारी थे। उनकी जो सैलरी थी वो 25 रुपए थी सर। आपको अगर याद हो या अपने पिताजी या बाबा वगैरह से पूछे, कोई भी हो जो जानकार हो, उस समय तो 25 रुपए सैलरी हुआ करती थी और उसमें भी घर बड़े आराम से चल जाता था। उसके बाद धीरे से कुछ समय बीता, 1980 आते आते उनकी सैलरी बढ़ी, थोड़ी सी महंगाई बढ़ी तो सैलरी भी बढ़ी। बताते हैं कि 250 रुपए में खर्चा चल जाता था, उनकी सैलरी बढ़ गई थी 260-270 रुपए के आसपास उस समय। यहां तक तो लगता है आपको नॉलेज हो, बातचीत में कभी सुना होगा आप लोगों ने। अब हम जहां आने वाले हैं वहां सबको पता है, सन 2000 में 1995 में हमारे बाबा रिटायर हो गए, 31 दिसंबर 1995 को। और जो 5वां वेतन आयोग लगा था वो 1 जनवरी 1995 से लगा था। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? तो उनकी जो पेंशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाई। उनकी पेंशन थी लगभग 2800 रुपए। उसमें वो परिवार बड़े आराम से चला लेते थे, तो 250-300 बचा भी लेते थे। तो हम ये मान के चलते हैं कि 2500 रुपए में एक परिवार बड़े आराम से चल जाता होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? सन 2000 को सबने देखा है। अगर 2500 रुपए में सन 2000 में एक परिवार चल जाता था और आपने बताया कि सन 2020 जो आज चल रहा है इसमें एक परिवार को चलाने के लिए 25,000 रुपए चाहिए, ये आपने बताया है। और 20 साल बाद की अनुमानता आए, ये आपने बताया। अब हम रिवर्स चलते हैं। 1960 में घर कितने में चलता था? 25 रुपए। 1980 आते आते कितने साल बीत गए? 250। 20 साल। खर्चा कितने में चलने लगा? 250। क्या बढ़ गया? 0। अभी मजा आने वाला है आपको। 1 0 बढ़ गया। 1980 में खर्चा 250 रुपए में चलने लगा पूरा घर। 1980 से सन 2000 कितने साल बीत गए? 20 साल।
घर कितने में चलता था? 250 में, कितने में चलने लगा? 2500, 2500 में चलने लगा। 2000 से 2020 कितने साल बीत गए? 20 साल, 20 साल बीत गए। घर कितने में चलता था? 28,000, कितने में चलने लगा? 25,000। आपने बताया भाई साहब, हमने नहीं बताया। जब ये रेशियो यहाँ तक चल रहा है, आने वाले 20 साल में अगर सब में एक एक जीरो बढ़ा है तो क्या यहाँ एक जीरो नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हमें देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम 2.5 लाख रुपए कमा रहे होंगे आज के 20 साल बाद। सोचने में बड़ा अच्छा लग रहा है। सोचने में सिर्फ वैसे ही लग रहा है जैसे इनको 2500 मिलता था, सोच रहे होंगे कि हम 25,000 कमाएंगे, लेकिन चल क्या रही है? सिर्फ दाल रोटी। ये वही वाला एग्जाम्पल है जब हम सुबह सुबह जिम में जाते हैं और वो एक एक्सीलेटर रखा होता है, उस पर हम दौड़ रहे होते हैं, आधे घंटे बाद हम नीचे उतरते हैं, पसीने से बिल्कुल भीगे होते हैं, देखते हैं उस पर कि 10 किलोमीटर दौड़ गए हैं, लेकिन जब नीचे उतरते हैं भाई साहब वहीं खड़े होते हैं। गौर से समझने की जरूरत है। मेहनत तो हम किए जा रहे हैं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मेहनत हमारी जा कहाँ रही है? मजा तो तब आएगा कि 20 साल बाद नहीं, 2 साल बाद मिले 2.5 लाख रुपए, 3 साल बाद मिले 2.5 लाख रुपए, तब तो मजा आएगा ना। 20 साल बाद मिला तो क्या मिला? फिर से वही दाल रोटी। और आज हम दाल रोटी के लिए परेशान हैं, कल हमारे बच्चे दाल रोटी के लिए परेशान होंगे। ऐसा क्या हम छोड़ के जा रहे हैं? उनके लिए सोचने की जरूरत है। आप कल्पना करिए, सिक्योरिटी आज की डेट में क्या अपने काम से है? जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम ना हुए, सपोज करिए आज एक प्रैक्टिकल करिएगा, मैंने भी किया था, आप भी करिएगा, जिसके ऊपर जिम्मेदारी अपने परिवार की है, जिसकी वजह से घर चल रहा है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आज रात के 3 बजे आप उठिएगा, अलार्म लगाइएगा, और अलार्म ऐसा लगाइएगा कि सिर्फ आप लोग ही सुन सकें। रात के 3 बजे उठिएगा बेड से और रात ऐसे किनारे खड़े हो जाइएगा और 10 मिनट के लिए ये फील करिएगा कि आप वहां पे नहीं हैं उस परिवार के साथ। अपने आप को फोटो फ्रेम में डाल दीजिएगा। आपको लगता है जिस चैन की नींद आपका परिवार सो रहा है, क्या ऐसे सो पाएगा? क्योंकि वो आप पे डिपेंड है। ऐसा कौन सा हमने काम कर दिया कि हमारे न रहने के बाद भी जैसे वो चल रहे हैं वैसे ही चलता है? ऐसा कोई काम हमने आपने अभी नहीं किया। वही नौकरी कर रहे हैं, वही 10 से 6, वही कमा रहे हैं, वही खर्चा हो रहा है और चला जा रहा है। बचत के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। जो बचाए हैं ना वो भी लॉस है, क्योंकि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, इस सब एक झटके में खत्म हो जाता है। इसलिए हमें सेविंग करने की जरूरत है। सेविंग कैसे क्या